बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम क्लास 10 का फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है चैप्टर नंबर 10 है गैसियस एक्सचेंज। व्हाट इज गैसियस एक्सचेंज? गैसियस एक्सचेंज का पहला डिफिनीशन लिखते हैं कि व्हाट इज गैसियस एक्सचेंज। Gaseous exchange means the exchange of carbon dioxide and oxygen in environment and living organism. The exchange of carbon dioxide and oxygen in an environment and living organisms is called gaseous exchange. गैस एक्सचेंज कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का तबादला होता है कहाँ पर? लिविंग ऑर्गेनिज्म में और एनवायरनमेंट में। अब ये किस तरह होगी? तो इसके लिए हम दो प्रोसेस पढ़ चुके हैं, हम रिवाइज करेंगे इसी दो प्रोसेस को। एक को हम नाम देते हैं फोटोसिंथेसिस का, और फोटोसिंथेसिस में हम लिखते हैं इसका नेट रिएक्शन। जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, यहाँ पर लाइट लिखेंगे, यहाँ पर क्लोरोफिल लिखेंगे, और यहाँ पर ये ग्लूकोज विद द इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन। तो फोटोसिंथेसिस क्या चीज है? जब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये कंबाइन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, दे फॉर्म कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज and with the evolution of oxygen is called photosynthesis. When carbon dioxide and water combine in the presence of sunlight and chlorophyll, they produce glucose यानी कार्बोहाइड्रेट along with the evolution of oxygen is called photosynthesis. इसके अलावा जो दूसरी चीज है इसको हम नाम देते हैं रेस्पिरेशन। अभी जो रेस्पिरेशन की डिफिनीशन है यानी यूनिट रिएक्शन है और कुछ इस तरह है C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर अलाउिंग द एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो रिस्पायरेशन क्या चीज है? रिस्पायरेशन इज द ब्रेकडाउन ऑफ केमिकल, ब्रेकडाउन ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स व्हिच गिव अस कार्बन डाइऑक्साइड वाटर अलाउंग विद द एनर्जी इवोल्यूशन। जब ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगी एनिमल्स के अंदर या प्लांट्स के अंदर, ये हमें एनर्जी देता है, तो इसको हम रेस्पिरेशन का नाम देते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस में रिलीज हुई कार्बन ऑक्सीजन इज रिलीज्ड हियर, लेकिन यहाँ पर जो रेस्पिरेशन है यहाँ पर रिलीज हुई कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज हुई और यहाँ पर इस्तेमाल हुई रेस्पिरेशन में, और जो रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई और यहाँ पर इस्तेमाल हुई फोटोसिंथेसिस में, तो एक्सचेंज हो गई। दिन के वक्त जो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन पैदा होती है और रात के वक्त इस्तेमाल होती है रेस्पिरेशन में, और रेस्पिरेशन जो रात को होती है उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और इस्तेमाल होता है यहाँ पर फोटोसिंथेसिस दिन के वक्त। तो ये एक्सचेंज होगी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। किस तरह अब होगी? तो जब हम सांस छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, इसी कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है प्लांट्स, और इसी प्लांट्स के और ओ प्लांट रिलीज करता है ऑक्सीजन और हम लेते हैं। तो इसी एक्सचेंज को हम नाम देते हैं गैसियस एक्सचेंज। अभी जो गैसियस एक्सचेंज में एक और चीज है जिसको हम कहते हैं ब्रीथिंग। ब्रीथिंग क्या चीज है? ब्रीथिंग को हम कहते हैं इट इज अ फिजिकल process in which air moves are out of the body is called breathing. Breathing एक फिजिकल प्रोसेस है और जो रेस्पिरेशन है वो केमिकल प्रोसेस है। तो इस पे हम सिर्फ सांस छोड़ते हैं, सांस लेते भी है और सांस छोड़ते भी है, तो इट इज कॉल्ड ब्रीथिंग। तो ब्रीथिंग ये भी रेस्पिरेशन की टाइप है, लेकिन यहाँ पर केमिकल रिएक्शन नहीं होती, यहाँ पर हार्मोन और केमिकल का इंटरेक्शन नहीं होता, और रेस्पिरेशन में इंटरेक्शन होती है केमिकली, ये प्रोडक्शन करता है। तो ये गैस एक्सचेंज और ब्रीथिंग है। इसके अलावा जो यहाँ पर रेस्पिरेशन में है,
रिस्पायरेशन में एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो एनर्जी किस तरह एनर्जी होगी, तो हम आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा है कि रिस्पायरेशन दो टाइप्स के हैं, एरोबिक रिस्पायरेशन एंड एनारोबिक रिस्पायरेशन। जब हम एरोबिक रिस्पायरेशन की बात करते हैं, एरोबिक रिस्पायरेशन की बात करते हैं तो इसमें कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल होती है, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो इसके जरिए से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो किस तरह, और 38 एटीपी मॉलिक्यूल है, 36 एटीपी मॉलिक्यूल्स क्रिएट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, 36 एटीपी मॉलिक्यूल्स यूनिट रिएक्शन है। अभी 36 एटीपी मॉलिक्यूल कहाँ से आती है, तो आपने क्लास 9 पढ़ा कि एरोबिक रिस्पायरेशन में 3 स्टेप्स है। एक को हम ग्लाइकोलाइसिस का नाम देते हैं, दूसरे को क्रब साइकिल और तीसरे को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का नाम देते हैं। अभी 36 एटीपी कहाँ से आएगी या 38 एटीपी, तो यहाँ पर जो ग्लाइकोलाइसिस में 4 एटीपी मॉलिक्यूल क्रिएट होती है और 2 एटीपी मॉलिक्यूल इसमें यूज होती है, तो इसी वजह से 36 एटीपी मॉलिक्यूल यहाँ पर नेट रिएक्शन है। और जो एनारोबिक रिस्पायरेशन है इसमें क्या होगी, एनारोबिक रिस्पायरेशन में इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल होगी, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल ये होगी। अभी एक तो एक डिफिनेशन, दूसरा डिफिनेशन एरोबिक रिस्पायरेशन का है कि द रिस्पायरेशन व्हिच नीड ऑक्सीजन, विदाउट ऑक्सीजन दे कैन नॉट प्रोसीड। एंड एरोबिक रिस्पायरेशन वो प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन के बगैर भी रिएक्शन होती है, जिस तरह यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है या हमारे जो मसल्स है वो बाज़ औक़ात एरोबिक रिस्पायरेशन करती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक।